सब्सक्राइब करिए टेक QWS चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो हमने अभी ये जान लिया कि रजिस्टर डिस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं, यानी कि हमें कौन से फीचर्स चाहिए उस ब्लॉक के लिए। अभी ये हमने लिस्ट बना ली, तो यही स्पेसिफिकेशन है। यानी कि स्पेसिफिकेशन में ये होता है कि रजिस्टर जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, और कौन सा रजिस्टर राइट ओनली है, रीड ओनली है, रीड राइट है, यानी कि परमिशंस होती हैं उसको। कि कुछ रजिस्टर्स है ना, सिर्फ CPU राइट कर सकता है, CPU उसको राइट कर सकता है उस रजिस्टर्स को। और कुछ रजिस्टर्स है ना, सिर्फ है ना एक बार उसको रीड करने की परमिशन होती है, वो पहले से उसको यानी कि रीसेट पे कुछ वैल्यू दे दिया जाता है, वो उसी पे काम करते हैं। आप उसका स्टेटस सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते। तो there are different type of registers: secured registers, non-secure registers, read-only registers, read-write registers। तो आप ये रजिस्टर डिस्क्रिप्शंस आपने ये समझ लिया। तो अभी उसके बाद फिर आपने ये समझ लिया कि टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, क्लॉक्स कौन सी चाहिए, कौन सी क्लॉक की कौन सी स्पीड पे आप काम करेंगे, 5 मेगाहर्ट्ज पे काम करेंगे, गीगाहर्ट्ज पे काम करेंगे, या कैसे काम करेंगे आप। वो क्लॉक की आपकी फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि आपका सिस्टम भी उसको सपोर्ट करना चाहिए कि आप कौन सी क्लॉक पे काम कर रहे हो। फिर पावर ऑन एंड ऑफ क्राइटेरिया पता चल गया हमें। USB और प्रोसेसर, XI मेमोरी, जो भी हमें बनाने की चीजें हैं वो हमने ले ली। इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि ये है स्पेसिफिकेशन। अभी आप देखिए, यहाँ पर हमने एक चिप बनाना है हमको, ये चिप हमको बनाना है। तो हमें ये क्या है कि अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि हमने क्या किया कि ये चिप जो हमारा है, ये कोई और चिप नहीं है। एक समझिए कि स्मार्ट लेंस, स्मार्ट ग्लासेस जो आ रहे हैं, समझिए वो ही है। तो हमें वो बनाना है, समझिए। तो हमने कुछ नहीं, यहाँ पर एक इंटरफेस है, GPS के लिए इंटरफेस है कि GPS ने इनपुट ले लिया कि नहीं हम कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पे इनपुट ले लिया। अंदर एक ऑडियो सिस्टम होगा, वो GPS से जो भी उसका प्रोसेस्ड वैल्यू है वो ऑडियो सिस्टम को जाएगा कि हम लोग यहाँ पर बेंगलोर में बैठे हैं या हैदराबाद में बैठे हैं, वो ऑडियो सिस्टम को जाएगा। फिर ऑडियो सिस्टम उसको प्रोसेस कर ऑडियो वॉइस बाहर देगा कि यू आर इन व्हाइटफील्ड बेंगलोर, और यू आर इन हैदराबाद, यू आर इन दुबई। आपको अब इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, उसके ऑडियो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस तरीके से डिपेंडिंग ऑन दैट GPS सिस्टम चाहिए, ऑडियो सिस्टम चाहिए, प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए, और इस तरीके से चिप बनती है कि हमें क्या क्या चाहिए और आउटपुट का इंटरफेस क्या चाहिए। अगर आपको वही स्मार्ट कैमरे, स्मार्ट ग्लास के अंदर आपको एक डिस्प्ले भी चाहिए टॉप पे, कि आपको दिखे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उस डिस्प्ले के लिए एक डिस्प्ले यूनिट आपको डालना पड़ेगा। तो दैट इज एन आल्सो एन आउटपुट इंटरफेस। उसके लिए आपको एक मेमोरी चाहिए, वो इमेज को स्टोर करके प्रोसेस करने के लिए। तो ये हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चाहिए,
और किस बेसिस पे चाहिए, हमारे आउटपुट इंटरफेसेस क्या रहेंगे, इनपुट इंटरफेसेस क्या रहेंगे, और हमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए, छोटा सा 16 बिट का प्रोसेसर बस है या 32 बिट का प्रोसेसर चाहिए या 8 बिट का प्रोसेसर, क्या कौन सा प्रोसेसर चाहिए, ये सब चीजें हमको एनालाइज करनी पड़ेगी।